नमस्कार मुलांनो, मी नागरे जेटी मॅडम. आपल्या 10वीच्या वर्गासाठी मी तुम्हाला विषय हिंदी शिकवणार आहे. माझी आत्ताच इथे बदली झाली डकंब्याला हिंदी माध्यमिक विद्यालयातून आणि तुमच्या वर्गाचे हिंदी मी आता घेत आहे. आपला जो धडा आहे 5वा गोवा, जैसा मैंने देखा और उनके लेखक जो है विनय शर्मा, उनके बारे में जानकारी देखेंगे बच्चों. प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है. मनोरम बच्चों, सुंदर. मनोरम मतलब सुंदर. गोवा ये जो छोटा सा राज्य है सब जानते हैं, लेकिन बड़ा ही सुंदर, मनोरम और उमंग भरा है. उनका ही वर्णन विनय शर्मा जी ने उनकी सैर करने के बाद अपने शब्दों में बताने का हमें प्रयास किया है बच्चों. देखो, किताब में देखना है, पाठ की तरफ ध्यान देना है एक एक शब्द पर, और जो भी कठिन लाइन तुम लोगों को या कठिन शब्द लगेगा तो मुझे तुरंत पूछना है. म्हणजे मुलांनो, तुम्हाला हा पाठ वाचल्यानंतर जर यातलं काही कठीण शब्द वगैरे वाटले तर तुम्ही मला कधीही विचारू शकता फोन करून, नाहीतर ग्रुपमध्ये पण तुम्ही मला सांगू शकता. देखो बच्चों, गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन रंगयायित हो उठता है. रंगयायित मतलब उमंग भरा, उत्साह, उमंग, हर्ष. उठता है. और हो भी क्यों ना, यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है. आबोहवा मतलब जलवायु, वहाँ की जलवायु. पर्यटन खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं और ये देखने के लिए पर्यटक यहाँ अपने आप यहाँ चले आते हैं, ऐसा लेखक का कहना है. देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यहाँ छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है. यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा. मैं भी मतलब कौन? लेखक. मैं भी मतलब कौन? लेखक. लेखक कहाँ से कहाँ पहुंचे? इंदौर से गोवा. खंडवा में मेरे साधु साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए. उनके जो साधु साहब थे वो भी उनके साथ आए थे. 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मंडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था. उजास मतलब बच्चों उजाला. एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए. टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी. शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई. मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है. जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उनसे निताज पाने का सबसे अच्छा तरीका है पर्यटन ही. निताज मतलब मुक्ति. ये समस्याओं से अगर हमें मुक्ति चाहते हैं हम लोग तो निजात मतलब मुक्ति. ये सारी समस्याओं से अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हम पर्यटन कर सकते हैं. निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है ही पर्यटन. बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है. तरोताजा हो जाता है मतलब प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है, आराम मिलता है. विश्राम, आराम. कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई. कस्बा मतलब इलाका.
यह रिसॉर्ट मतलब होटल, जहाँ रुकने की जगह होती है। जब हम पर्यटन करते हैं तो हमें विश्राम की आवश्यकता है। खान पान, प्रातःकाल की विधि, सबके लिए हमें रेस्टोरेंट चाहिए, होटल। ये रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसीलिए औपचारिक खानापूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने शूट पे चले गए। खानापूर्ति मतलब औपचारिकता, नाश्ता, जलपान, फिर खाना, नहाना, ये सब इसमें आया खानापूर्ति, औपचारिकता। इसके पहले कि हम कमरों से बाहर निकले और मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य दो भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी कौन सी है बच्चों? पणजी। और गोवा कौन से नदी के किनारे बैठा हुआ है? मांडवी। मांडवी नदी के किनारे स्थित है, मतलब बसा हुआ है। यह नदी काफी बड़ी तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। इन नदी का पानी कभी कम नहीं होता है, ऐसे लेखक का कहना है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। उमस मतलब गर्मी, गर्माहट। जैसे बंद कमरा करके धूप के दिनों में हम लोग बैठ गए तो हमें उमस होती है, मतलब गर्मी होती है, कड़ी गर्मी होती है। उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है, शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि मुंबई में ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी मतलब धूप नहीं बोलेंगे हम लोग, समुंदर किनारा होने के नाते हमें बहुत गर्मी होती है और हमेशा हमारे शरीर में से पसीना छूटता है। अगर कहीं बम्बई तुम लोग गए हो तो महसूस किया होगा, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितमा से भरपूर है, फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। हरितमा मतलब चारों ओर हरी भरी धरती, हरितमा मतलब हरी भरी हरियाली। ये तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, तट मतलब किनारा, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। विरासत जो पूर्वजों से चलता आ रहा है, उनको विरासत बोला जाता है। देखो बच्चों, दो कड़ी हमने यहाँ पे देखी है, उनके कठिन शब्द मैंने मौखिक बताए हैं। नीचे अभी तुम लोग आगे कठिन शब्द, पर्यायवाची शब्द और उनके अर्थ देख सकते हैं। बघा मुलांनो, हा 5वा पाठ जो आहे तो आपण हिंदीमध्ये बघितलेला आहे। याचे 2 पॅरेग्राफ झाले, ते मी वाचून आणि शब्दांचं स्पष्टीकरण करूनही तुम्हाला समजावून सांगितलेलं आहे। कठीण शब्द पण मी दिलेले आहे, त्याचे अर्थ त्याचबरोबर आहे। पाठ एकदम मन लावून वाचन करा त्याचं आणि शुद्ध लेखन पण करायचं आहे। अक्षर सुंदर, त्याच्यात काना, मात्रा, विलांटी, उकार, मतलब हिंदी में बोला जाता है कि मात्राओं की उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अक्षराचा सराव पण त्याच्यात करायचा आहे, कारण बोर्डाला अक्षर पण सुंदर हवं असतं आणि काना, मात्रा, विलांटी, उकार याची पण त्याच्यामध्ये गलती नको। तुम्ही हे 2 पॅरेग्राफ वाचा, कठीण शब्द लिहा, ते पाठ करा आणि मग पाठ संपल्यानंतर याच्यावरचं स्वाध्याय मी तुम्हाला देणार आहे।